पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों पर हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जहां कहीं भी दहशतगर्द छिपे होंगे उनको मारा जाएगा। इसका ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया है। इससे पहले सरकार ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए सिंधु जल संधि से हटने जैसी अहम घोषणाएं की हैं। उधर पाकिस्तान ने भी शिमला समझौते से हटने की घोषणा कर दी है। अब ये देखना होगा कि आगे और क्या-क्या होगा। तो चलिए आइए ऐसे में एक नजर दोनों देशों की सेनाओं की क्षमता और उनकी ताकत पर डाल लेते हैं। भारत और पाकिस्तान दुनिया में अपनी सेना पर भारी रकम खर्च करने वाले देशों में शामिल है। भारत के पास 14.55 लाख सक्रिय सैनिक हैं। इसके अलावा इनके पास रिजर्व सैनिक भी हैं। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास 6.54 लाख सैनिक हैं। जहां तक बजट की बात है तो भारत का रक्षा बजट 75 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का बजट 7.64 बिलियन डॉलर है। वहीं नेवी और एयरफोर्स के मामले में भी भारत एक बड़ी ताकत है। भारत के पास 2200 से अधिक विमान और 2 विमान वाहक पोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कोई विमान वाहक पोत नहीं है। भारत के पास 513 लड़ाकू विमान है, जबकि पाकिस्तान के पास 328 फाइटर जेट्स हैं। भारत के पास 80 हमलावर हेलीकॉप्टर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 57 हैं। यूं तो भारत की तीनों सेनाएं ही मजबूत हैं, पर अगर बात करें नौसेना की, तो नौसेना की ताकत में भारत का वर्चस्व है। भारत के पास 293 युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 121 हैं। भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है। पाकिस्तान के पास कोई विमान वाहक पोत नहीं है। पनडुब्बियों की बात करें तो पनडुब्बियों की संख्या में भारत के पास 18 डीजल संचालित और 1 परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 5 डीजल संचालित पनडुब्बियां हैं। बताते चले कि पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत के संभावित एक्शन के डर से पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले हिस्से में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को हाई अलर्ट पर रखा है। इस बीच दोनों देशों के सैन्य ताकत पर चर्चा शुरू हो गई है। दुनिया भर की सेनाओं की ताकत को आंकने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने 2025 के लिए नई रैंकिंग जारी की थी। इस रैंकिंग में भारत दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान 3 पायदान फिसलकर 12वें स्थान पर पहुंच गया है।